400 सीटें कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 0 हटा दिए, 40 सीटें भी आ जाए तो यादव नहीं भंगी कहना। अब हमें यादव नहीं भंगी कहना। लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव ने पार्क बनवा दिया। पार्क बनवा के पार्क में हो क्या रहा है ये भी तो आप देखो। कह रहे हैं हमने विकास कराया, रोड बनवाई, बड़े मामबाड़े से छोटे मामबाड़े तक ऐसी रोड बनवा दी है, गिर जाओ तो मर जाओ, गिरो तो मर जाओ, ऐसे गुम्मे बिछा दिए हैं। ये विकास कर रहे हैं। घंटा घर के सारे पेड़ कटवा दिए, सब कुछ करवा दिया। पेड़ ये कटवा रहे हैं, ऑक्सीजन मोदी जी कम कर रहे हैं। पेड़ ये कटवा रहे हैं, ऑक्सीजन मोदी जी कम कर दें तो किन क्या है ये। उनकी सरकार आती है, गुंडा राज फिर चालू हो जाता है। आज कम से कम चौड़े से घूम तो रहे हैं, कोई गुंडाई तो नहीं है। यादव मैं खुद हूँ, यादव का उल्लंघन कर रहा हूँ क्योंकि वो गलत यादव है। वो यादव की जात में कलंक है। तो कहते हैं सारे यादव हमारे हैं। हम यादव उसके हैं, वो हमारा गुलाम है क्या कि हम उसकी गुलामी करेंगे? वो किस बात की गुलामी करेगा ये भी तो आप बताओ हमें। बार बार वो तो यही उनके जो समर्थन है वो कहते हैं विकास पुरुष है कि आज उसने दाने डाले हैं मगर चिड़िया चुगने नहीं आएगी। चिड़िया उसी जगह चुगने जाएगी जहाँ सत्य की जीत होती है। ये झूठ पे हम लोग को गुमराह कर रहा था इतने दिनों से। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने क्या कर लिया ये भी तो आप हमें बताओ। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने क्या किया? कुछ नहीं, एक कोई काम नहीं किया। और मोदी जी हमारे 5 साल में 500 पीढ़ी का मुकदमा हंसी खेल में खत्म कर रहे हैं। राम मंदिर तत्काल फैसला आ रहा है, कोई उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या कर लेगा? अरे जब 55 साल में रोवा नहीं सीधा कर पाए तो अब मोदी जी का बाल कहाँ सीधा कर पाओगे? अब यादव जी एक बात बताए, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो ऐसा होता है, आम भिखारी भी एक रोज की अनुमान लगाता है कि हम 200 दुकान देखेंगे। 200 दुकान से भिक्षा नहीं मिलती उसे। तो ऐसे अखिलेश यादव जी भी, अखिलेश यादव जी का हम नाम ले रहे हैं, अगर हम पापी बन रहे हैं, उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो आदमी इतना बड़ा दुष्टाचारी अपराधी है। अपने बंगले में मलिका शेरावत, सलमान खान को बुला के ठुमके लगवाता है, कहता है हम समाज सेवा करते हैं, हाँ हम सफाई करते हैं, अभियान करते हैं, रोज 3 बजे उठ के ब्रह्मास्त्र में योगा करते हैं। 4 बजे उठता है तो हम 3 बजे 3 बजे। अरे वो काला मिसाल में आ रहा है कि सोने की अंडी मुर्गी वो भी देती है तो हम भी अंडा देंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो भाजपा वालों से बड़े हिंदू हैं। जब वो कह रहे हैं 500 पीढ़ी से चला रहा है, भगवान राम को उन्होंने काल्पनिक बता दिया। अरे काल्पनिक बता दिया तो 500 पीढ़ी से रामनवमी की छुट्टी क्यों देते चले आ रहे हैं? जन्माष्टमी की छुट्टी क्यों दी? गणेश चतुर्थी की छुट्टी क्यों दी? हनुमान जयंती की छुट्टी क्यों दे रहे हैं? अगर काल्पनिक है तो छुट्टी क्यों दे रहे हैं आप बताओ तो। अगर काल्पनिक है छुट्टी क्यों दे रहे हैं? जब आप अपने बाप को नहीं मानते हो, अपने चाचा को नहीं मानते हो, जनता को नहीं मानते हो, हमारे राम भगवान को नहीं मानते हो, तो आप मानते किसको? भगवान शिव को मान रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं रोज। देखिए सावन महीना का पवित्र महीना होता है हम लोग का। जैसे मुसलमान भाइयों का रमजान का महीना पवित्र होता है, हमारा भी सावन का महीना पवित्र होता है। सावन के महीने में बाबा जी हमारे कोई भी इच्छा पूरी करते हैं 1 लोटा जल से, भले वो कितना बड़ा पापी हो। आज तक अखिलेश यादव को 1 लोटा जल चढ़ाते हुए पूरे सावन में हमने नहीं देखा। तस्वीरें आ रही हैं। अरे तो मन में राम बगल में चूरी, मन में राम बगल में चूरी, इसी काम उसका है। वो अभी हमने हफ्ते भर पहले ट्विटर में देखा, हमारे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारी सरकार आने दो, हम बाबरी मस्जिद रुकवा देंगे। अरे वो तुम्हारे बाप का राज है क्या? मस्जिद बनवा दे। अरे तुम्हारे बाप का राज है। 1992 में सोनभद्र में आधा घंटा हिंदुओं के ऊपर गोली चलाई। उस वक्त तुम्हारे कह रहे हो योगी मोदी के लड़के बच्चे नहीं है, वो लड़कों बच्चों का दर्द क्या जाने। 1992 में तुमने गोलियां चलाई थी, उनकी माँ बहन बेटी बच्चे कहाँ गए होंगे? उनका दर्द किसने देखा था आप ये बताइए? तो यही कहते हैं उनका दर्द किसने देखा? आज मैं हमारे घंटा घर के पास में देखता हूँ, मैं फील्ड में रहता हूँ, फील्ड का काम करता हूँ, घंटा घर स्कूल में देखता हूँ, घंटा घर पार्क में देखता हूँ। आपने घंटा घर बनाया, 4 बाग से चांदनी बार हटा के घंटा घर में चांदनी बार खोल दिया आपने। मगर अभी जो परिस्थिति है, अखिलेश यादव ने अभी मुख्तार अंसारी के बड़े वाले भाई आ गए हैं सपा के अंदर और कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है। हम हमारे MLC जो यहाँ के बुक्कल नवाब जी हैं, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, नर आदमी हूँ, मादा नहीं हूँ किसी का आगे पूछ उठा दूं। हमारे बुक्कल नवाब जी को देख लिए, सपा में थे, जब फटने पे आई तो बीजेपी में आ गए। और ऐसे मुख्तार अंसारी के भाई हैं सब,
जब फटने पे आती है तो इधर आ जाते हैं, कहीं कमल का फूल सूंघ लो, खुशबू अच्छी होती है। अब तो सपा में है। अब सपा में है, अभी बीजेपी में आएंगे धीरे धीरे, अच्छा, वो भी आ जाएंगे। सब धीरे धीरे आएंगे, हाँ, जिसकी फटती जाएगी सब धीरे धीरे आएंगे वो। तो मुख्तार अंसारी तो माफिया है। मुख्तार अंसारी, अकील अंसारी और अतीक हो गए, ये जो हो गए, ये कभी भी जीवन में जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को जितने दिन तुम लोगों ने गुमराह किया है, अब वो हिंदू भाई जाग गया है। 2014 से पहले मैं भी कुछ नहीं जानता था, मगर जब से योगी जी आए हम लोगों को जगा दिया है।